अस्सलाम वालेकुम साथियों, आइस सॉफ्टवेयर्स चैनल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में देखेंगे कि ओटीपी को कैसे बाईपास करते हैं। साथियों, बर्ब सूट की मदद से हम वनरेबल वेबसाइट का लाइव जीमेल ओटीपीएन और मोबाइल नंबर ओटीपी बाईपास करेंगे और वनरेबिलिटी को समझेंगे। साथियों, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात आप तक पहुंच सकें। जी, तो साथियों, सबसे पहले आपने अपने वेब सूट को ओपन करना है। ये एक प्रॉक्सी टूल है जो हमारे ब्राउज़र्स और सर्वर के बीच की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है और हमें उसे मॉडिफ़ाई और इंटरसेप्ट करने में मदद देता है। साथियों, पहले मैं अपना फ़ाइल बॉक्स ब्राउज़र ओपन करूँगी और वनरेबल या फिर अपनी टारगेट वेबसाइट पर जाऊँगी और यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिया है और कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर लूँगी। और गेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक कर लूँगी। यहाँ पर ये वेब मैसेज बता रहा है कि हमने जो उसको ईमेल दिया है, उस पर उसने ओटीपी भेजा है और यहाँ पर मैं कोई भी ओटीपी डाल दूँगी जैसे कि 111 डाल दिया। साथियों, अब ओटीपी वेरीफ़ाई करने के लिए मैं ओटीपी को बायपास करूँगी। इसके लिए अब मैं वेब सूट में जाकर प्रॉक्सी टाइप पर क्लिक करूँगी और इंटरसेप्ट ऑप्शन को ऑन कर लूँगी, फिर वेरीफ़ाई ओटीपी पर क्लिक कर लूँगी। और साथियों, ये लीजिए, अब मैं अपने वेब सूट में देख सकती हूँ कि ये हमारे ब्राउज़र से जो आने वाले सभी ट्रैफ़िक को इस वेब सूट ने कैप्चर कर लिया है। जब तक मैं इसको फॉरवर्ड नहीं कर देती, तब तक ये रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं जाएगी। साथियों, अब मैं इसी रिक्वेस्ट पर आकर राइट क्लिक करूँगी, फिर डू इंटरसेप्ट और रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगी। बाकी सब रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दूँगी। जी, साथियों, यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है जो कि सर्वर की साइड से है। ये रिस्पॉन्स बता रहा है कि मैंने जो ओटीपी 111 डाल रखा है वो गलत है। साथियों, इस रिस्पॉन्स को मैं मैनिपुलेट करूँगी। यहाँ पर डी कॉलम 2 यानी कि ओटीपी गलत है जो कि ये रिस्पॉन्स सर्वर ने भेजा है। वेबसाइट के बैकएंड के प्रोसीजर को और इसी को मैं एडिट करूँगी और 2 की जगह 1 कर दूँगी। जैसे ही मैंने 1 करके फॉरवर्ड किया, तो यहाँ ओटीपी इज़ वेरिफाइड का मैसेज शो हो गया, यानी कि मेरा ओटीपी बायपास कामयाबी से हो चुका है। साथियों, ये तो हमारा काम हो गया है। बाकी सब रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड करेंगे और आगे भी इसी तरह आपको मोबाइल नंबर के ओटीपी को बायपास करना है। सबसे पहले नंबर लिखें, इसके बाद कोई भी रैंडम ओटीपी डालकर ओटीपी सबमिट करें। अब यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को डू एंटर से एंड रिक्वेस्ट टू दिस रिस्पॉन्स करना है और फिर इसी रिस्पॉन्स को एडिट कर लेना है। इसी तरह आप मोबाइल नंबर के ओटीपी को बायपास कर सकते हैं। साथियों, ये तो था बिगनर ओटीपी बायपास। आने वाले वीडियोज़ में हम एथिकल ब्रूट फोर्स अटैक और पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक जैसे अटैक परफॉर्म करेंगे। साथियों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट में क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ थीं। सबसे पहले एपीआई रिस्पॉन्स मैनिपुलेट है, यानी कि ये सर्वर के तौर पर डी कॉलम 1 या डी कॉलम 2 रिटर्न कर रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के। अटैकर बर्ब सूट का इस्तेमाल करके इस रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकता है और ओटीपी बायपास कर सकता है। साथियों, हम ये भी जान सकते हैं कि इसको कैसे फिक्स किया जाता है। साथियों, सर्वर को साइन रिस्पॉन्स को चेक्स को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई रिस्पॉन्स को मॉडिफाई ना कर सके। दूसरा, ओटीपी डाटा भी सिक्योर नहीं है। अगर ओटीपी किसी आसान फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो अटैकर इस ओटीपी को गेस या ब्रूट फोर्स अटैक पर परफॉर्म कर सकता है। अब इसे कैसे फिक्स किया जाए? तो साथियों, ओटीपी को हैश्ड और इनक्वेरी फॉर्म में किया जाना चाहिए, ना कि प्लेन टेक्स्ट में। साथियों, तीसरी वल्नरेबिलिटी ये है कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स इंटीग्रिटी का कोई चेक नहीं है क्योंकि एचएमएसी सिग्नेचर या टोकन बेस्ड सर्वर यूज़ नहीं कर रहा है। अटैकर फेक रिस्पॉन्स की रेट करके ऑथेंटिकेशन बायपास कर सकता है। साथियों, चौथी वल्नरेबिलिटी ये है कि रेट लिमिटिंग नहीं है। कोई भी लिमिट नहीं है कि एक यूज़र कितनी बार ओटीपी की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक से मल्टीपल अटैक कर सकता है और ओटीपी को बायपास कर सकता है। साथियों, ऐसी ही मज़ीद एथिकल हैकिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।